हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राजस्थानी बाबा ज्ञान में। आज की वीडियो में आप सभी लेकर आए ग्रेविटेशन का वन शॉट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इस यूनिवर्स में जो ग्रेविटी वर्ड है वो कहाँ से अराइज हुआ, इसके क्या क्या यूजेस है, किस तरीके से किसने दिया। तो ये सब बेसिकली न्यूटन बाबा की देनी, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में सबसे पहला टॉपिक आता है केप्लर्स लॉ, जिसकी वीडियो मैंने कल ही अपलोड की थी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करके उसको देख सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा केप्लर में बता देता हूँ, इसमें क्या है बेसिकली ऑर्बिट्स के बारे में, सन से जो प्लेनेट चक्कर काटते हैं उसके बारे में बताया था। उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। देखो इसमें क्या है, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अभी जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं फोर्स से, ठीक है ना, ग्रेविटेशन फोर्स होता है बेसिकली। अब देखो इसमें जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस ऑब्जेक्टों के मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू जी आती है। इसका फॉर्मूला बनता है अपना एफ जी, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। m1 है मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड m2 है मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे है दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। और जी यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब प्रैक्टिकली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझते हैं। देखो ये अर्थ है जिसका मास m1 है, और ये मून है जिसका मास m2 है। दोनों के बीच में डिस्टेंस है यानी r, और r का स्क्वायर अपने कर दिया, क्योंकि अर्थ से मून तक डिस्टेंस और मून से अर्थ तक डिस्टेंस, दोनों का मास है। इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, मतलब ग्रेविटी कांस्टेंट वैल्यू, और दोनों का अपना बीच का कांस्टेंट फोर्स, ये अपना कहला जाएगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ले, इसलिए ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं। आई होप आपको समझ आया। अब बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कांस्टेंट के बारे में, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अट्रैक्टिव 4 डिग्री डिस्टेंस आपको इस टॉपिक में समझना था। अब बात करते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डेरिवेशन के बारे में। इसको डेरिवेट मतलब फाइंड करने के लिए अपन को चाहिए g बराबर f × d स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर अपन m1 m2। आई होप ये तो आपको आता होगा। फिर अपन को जो g इसकी SI न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी पर स्क्वायर है, और CGS यूनिट इसके डाइन, ठीक है ना। जब अपन इसको फोर्स की वैल्यू सबकी वैल्यू पुट करेंगे ना, तो फाइनल वैल्यू अपनी क्या आएगी 6.67 × 10 की पावर -11। इसकी वीडियो में एक अलग से और बना दूंगा, इसकी डेरिवेशन हैंडमेड। ओके, जब तक आप इसकी वैल्यू पुट कीजिए। ओके, इसमें m1 की जगह रखना है मास ऑफ अर्थ, m2 की जगह रखना है मास ऑफ मून, या फिर जो भी अपन प्लेनेट का निकाल रहे हैं, और डिस्टेंस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना उसका स्क्वायर कर देंगे, और फोर्स जितना लग रहा है उसके ऊपर, ठीक है, ये अपना निकल सकता है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बात करते हैं एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो f की जगह अपन को रखना है mg, यानी मास इनटू एक्सक्लेरेशन, ठीक है ना। तो m2 से m2 कट गया, ठीक है, बचा गया g बराबर g m1 r स्क्वायर। इस g में ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, m1 में अर्थ की मास की, और r2 में दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर करना है। ओके, जब अपन इसको पुट करेंगे तो अपनी जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, मतलब एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, वो आ जाएगी 9.8 मीटर स्क्वायर। चलिए इसको ड्राइव करते हैं। ये इसका डेरिवेशन एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर जी की वैल्यू अपने 6.67 रखी, और एम ई यानी मास ऑफ अर्थ की अपने रखी 6 × 10 की पावर 24 जो कि होता है, और डिस्टेंस के स्क्वायर की वैल्यू रखी, जो कि 6 × 10 की पावर 6 का स्क्वायर होता है। ओके, जब अपन इसको सॉल्व किया तो अपनी वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। आई होप आपको इस समझ आया। सो गाइस, चलो अब चलते थोड़ा डेप्थ में। डेप्थ बोले तो थोड़ा सा डीप नॉलेज लेंगे। अब हम ग्रेविटी या डेप्थ के बारे में जानेंगे कि आखिर ग्रेविटी या डेप्थ कितनी होती है, क्या वो सरफेस ग्रेविटी से ज़्यादा होती है या कम होती है। चलिए चलते हैं। तो ये अपना डेरिवेशन दे रखा है। चलिए अब इसको आप अच्छे से सॉल्व करते हैं अपनी नोटबुक में। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटी एट हाइट, ठीक है। उसके बाद अपन डेप्थ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जी डिनोट कर रहा है ग्रेविटी को, जी को लौटा है GY/ME अपॉन RE का स्क्वायर। RE अपना रेडियस ऑफ अर्थ, जी अपना ग्रेविटी कांस्टेंट, एंड M है मास ऑफ अर्थ, ठीक है ना। अपन हाइट की बात करें तो क्या करेंगे, RE + H करेंगे, ठीक है ना। डिस्टेंस में क्या फॉर्मूला बन गया अपना, G बराबर GME अपॉन R + H का स्क्वायर। फिर अपन लिख सकते हैं G बराबर GME, R + H में को अपन इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं RE + H मल्टीप्लाई RE अपॉन RE का स्क्वायर। दोनों साइड RE से मल्टीप्लाई एंड डिवीजन करवा देंगे। फिर अपन करेंगे G बराबर GME। फिर ये देखिए GME, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो अपना RE स्क्वायर आएगा। फिर RE स्क्वायर को अपन सेपरेट कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, GME अपॉन RE का स्क्वायर ब्रैकेट में। फिर देखो RE स्क्वायर, यहाँ पे भी RE स्क्वायर आएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या कॉमन आ गया 1, ठीक है ना। तो 1 + H अपॉन RE, ठीक है।
इसके बाद और सॉल्व किया अपन ने तो जी बराबर जी एम ई आर ई स्क्वायर, तो आर ई स्क्वायर है, ठीक है ना। फिर 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर, ये अपना आ गया। और अपन को बताया कि जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर बराबर क्या होता है, जी फर्स्ट वाले में अपन ने देखा, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, जी एच बराबर इन दोनों की जगह अपन लिख सकते हैं जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई। जब ये अपॉन वाली ऊपर गई तो ये जो पावर है माइनस में आ जाएगी, तो माइनस का 2। पर अपन को पता है कि 1 प्लस ए अपॉन बी की पावर एन हो, और यदि ए है ना बी से छोटा हो तो अपन है ना पावर है ना ए के फ्रंट में लगा देते हैं। तो अपन की क्या वैल्यू आएगी, जी एच बराबर जी 1 माइनस का 2h अपॉन आर ई, ठीक है। तो जी एच की वैल्यू कितनी आ गई, जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। ये अपनी आ गई ग्रेविटी एट हाइट, जो कि एक्चुअल ग्रेविटी से छोटी होगी। आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ते हुए अपन बात करते हैं ग्रेविटी एट डेप्थ के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। सब बात करते हैं अपन ग्रेविटी एट डेप्थ की, ठीक है ना। जनरल सरफेस की जो ग्रेविटी एट डेप्थ होता है वो अपना कैसे लग सकते हैं अपन, एज अ जी एम यानी ग्रेविटी इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाई आर। ये जो भी इक्वेशन है जनरल सरफेस के लिए, फॉर एनी जनरल सरफेस। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अपन बात करें ग्रेविटी एट डेप्थ की, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आर को अपन ऐसे लिख सकते हैं आर माइनस डी, ठीक है ना। डायग्रामेटिक सिंपली अर्थ है, अपन इसके डेप्थ की बात कर रहे हैं, यानी एक्चुअल लेंथ में से अपन डेप्थ को माइनस करेंगे, इसलिए आर की वैल्यू क्या आ गई, आर माइनस डी, ओके। अब अपन आगे बढ़ते हैं, जो जी डी है ना यानी ग्रेविटी एट डेप्थ, वो किसके इक्वल होगी, जी एम अपॉन आर क्यूब, और मल्टीप्लाई को अपन एज अ ब्रैकेट से डिनोट कर सकते हैं। आर को वैल्यू अपन ने क्या निकाली, आर माइनस डी, तो अपन लिख दिया आर माइनस डी, ठीक है ना। और आपको पता है कि जो जी होता है ना नॉर्मल जी यानी जी एस, वो किसके इक्वल होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर के, ठीक है। तो अपन एज ए लिख सकते हैं कि जो जी डी हो, सॉरी ये जो जी डी हो गया ना, वो किसके इक्वल हो गया अपने, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, और जो एक आर था उसको अपन ऊपर में मल्टीप्लाई में भेज दिया, और ये आर माइनस डी, ठीक है। अब जी एम अपन आर स्क्वायर क्या होता है, जी, तो जी डी इक्वल टू जी एस, ठीक है। अब इसमें से आर कॉमन लेंगे तो कॉमन हट जाएगा और बचेगा क्या पे 1 माइनस डी अपॉन आर, ठीक है। इसमें से आर अपन ने कॉमन ले लिया और यार नीचे चल एलसीएम में आ जाएगा, तो 1 माइनस डी अपॉन आर। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन को तो वापस कुछ इस टाइप की क्वेश्चन में जाएंगे और आर से आर कट जाएगा, ठीक है ना। आर माइनस डी वापस अपनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इससे अपन को ये पता चला कि जो डेल्टा जी अपॉन एक्चुअल जी है इक्वल है डी अपॉन आर के। ओवरऑल जो अपना जी डी है ना, ठीक है, जी डी वो क्या है, छोटा है किससे, अपने जी एस से, ठीक है ना। ये अपना ग्रेविटी एट डेप्थ प्रूव हो गया, यानी जो ग्रेविटी ऑफ डेप्थ आएगी ना वो स्मॉल होगी एज ए कम्पेयर टू ग्रेविटी ऑफ सरफेस, ठीक है ना। इसकी वैल्यू होगी 9.8, इसकी 9.8 से कम होगी। आई होप आपको ग्रेविटी एट डेप्थ का डेरिवेशन समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे स्केप वेलोसिटी के बारे में। आखिर स्केप वेलोसिटी क्या होती है, उसका डेरिवेशन क्या होता है। चलिए डेरिवेशन से अपन स्टार्ट करते हैं। स्केप वेलोसिटी के डेरिवेशन के बारे में हमको पता है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर होता है और पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी m1 m2 अपॉन आर होता है। देखियो स्केप वेलोसिटी टोटल एनर्जी कितनी होगी, 1/2 mve स्क्वायर माइनस जी m1 m2 अपॉन आर, ठीक है ना। टोटल एनर्जी जीरो है तो अपन ले लिया, इस माइनस वाले जी को साइड भेजिए तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जी m1 m2 अपॉन आर बराबर 1/2 mve स्क्वायर। एक m से एक m गया, ठीक है ना, तो अपने पास क्या बचा, जी एम अपॉन आर, ठीक है ना। इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या हो गया, 2 जी एम अपॉन में आर बराबर में क्या बचा, वी ई का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर मतलब अंडर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर को हटाने के लिए, क्योंकि हमको वेलोसिटी ऑफ अर्थ चाहिए, तो मतलब स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ चाहिए, दोनों साइड अंडर रूट लग जाएगा। अपने पास वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी क्या आ गई, √2 जी एम अपॉन आर। इसको अपन और सॉल्व कर सकते हैं। अपन को पता है कि जो जी एस है ना वो किसके होता है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर को सेट भेजेंगे तो अपना क्या होगा, जी एस आर स्क्वायर बराबर में जी एम, जी एम की वैल्यू आ गई, इसके अंदर पुट कर देते हैं अब, तो √2 जी आर स्क्वायर अपॉन में आर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अर्थ, स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। एक आर से स्क्वायर गया तो वैल्यू क्या आ गई स्केप वेलोसिटी की, √2 जी आर, ठीक है ना। ये अपनी स्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन था कंप्लीट। आई होप स्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन आपको आ गया होगा, ये सबसे इजी मेथड है, ओके। स्केप वेलोसिटी बेसिकली वो होता है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को अपन वर्टिकली थ्रो करें ना, वो कभी दोबारा लौट के ना, यही अपनी स्केप वेलोसिटी की थ्योरी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब चलिए लास्ट टॉपिक की बात करते हैं।
अब बात करते हैं स्केप वेलोसिटी ऑफ मून। बेसिकली फॉर्मूला 2gm/r, इसके अंदर वैल्यू पुट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जी अपनी 6.67 वाला, एम अपना मास है रेडियन। अब जो लास्ट है स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, जिसकी वैल्यू होगी 11.2 किलोमीटर। इस फॉर्मूले से आप निकाल लीजिएगा। आई होप आपको समझ आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।